So now in this section I'm going to sculpt Suchitra's face and इस look के लिए sculpture थोड़ा सा strong होगा. That means we'll do a lot more highlighting than regular looks because बाद में जब हम props use करेंगे तो वो दिखाई देना चाहिए. सो आई स्टार्ट और इसके लिए मैं हमारे किट में से क्रायोलिन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग अ क्रीम हाइलाइटर. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लिक्विड हाइलाइटर और अ लिक्विड कंसीलर अगर आपकी स्किन या आपकी मॉडल की स्किन उस हिसाब से क्रीम प्रोडक्ट नहीं ले सकती है. नॉट अ प्रॉब्लम, बट फॉर एडिटोरियल लुक प्लीज़ चूज़ अ स्किन विच कैन टेक अ लॉट ऑफ products on the skin because sometimes you need to even use a white concealer for a fairy look or something like that. ऐसे skin पे आप काफ़ी सारा it's like making a painting, so आपको ज़्यादा products लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है. So please take a skin or choose a skin which can take it. Sensitive skin is not a good choice. Sensitive skin पे आप editorial makeup ना करें तो better होगा. वो ज़्यादा stick नहीं कर पाएगा या फिर हो सकता है person को आपकी model को discomfort हो. So we will first put the product and then we will blend it later. So I'm using a shade called D3. I've scooped it out and then I'm using it. I'll use it on the middle of the forehead, on the bridge of the nose and मैं एक fluffy brush से इस product को लगा रही हूँ. On the laugh lines. थोड़ा सा जॉ लाइन पे भी we'll put and then we'll do the blending later. Can you turn your face this side, Suchitra? Perfect. So just remember कि फेस के स्कल्पचर में जहाँ पे भी आप हाइलाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उसको अच्छे से प्लेस कर लीजिए और उसके बाद जब आप हाइलाइटिंग ठीक से होगी और आप उसको ब्लेंड करने के बाद कॉन्टूर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्टूर भी उसके साथ ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा डायमेंशन लाएगा फेस पे. अब इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे. ब्लेंड करने के लिए वी कैन टेक अ लिटिल बिगर ब्रश बिकॉज हमको इसको बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है स्किन में. सो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत स्टिफ ब्रश मत लीजिए बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट पूरा निकल जाए स्किन से. वी जस्ट वॉन्ट टू सेटल इट. स्टिपलिंग ब्रश बेस्ट रहता है ऐसी ब्लेंडिंग के लिए. जस्ट लुक अप सुचित्रा प्लीज़. परफेक्ट. हमको याद रखना है कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट हटाना नहीं है, सिर्फ प्लेस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन दिया था तो इसको बहुत हल्के से मुझे स्किन में ब्लेंड कर देना है. सो आई एम यूजिंग मोर सर्कुलर मोशंस टू ब्लेंड इट इनटू द स्किन ताकि स्मूथ हो जाए बट हट ना जाए पूरा. तो प्रेशर का बहुत ध्यान रखेंगे. द प्रेशर हैज़ टू बी वेरी सॉफ्ट. आर यू कंफर्टेबल सुचित्रा? परफेक्ट. मेक श्योर यू डोंट पोक द मॉडल्स आईज और पोक हर स्किन कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो. कैन टर्न योर फेस स्ट्रेट. परफेक्ट. शार्प लाइंस या हार्श लाइंस आप अवॉइड करेंगे. सो एंड्स में जो हार्श लाइंस बन जाते हैं कभी प्रोडक्ट के लिए उसको अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर देंगे. वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में लुक क्लियर निकल के नहीं आएगा और बाद में ये चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती हैं द मोर टाइम पासेस. अब मैं कॉन्टूर करूँगी. कॉन्टूर के लिए मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ हमारे किट के क्रायोलिन पैलेट से. बट आई एम यूजिंग अ वेरी सॉफ्ट प्रोडक्ट. मतलब शेड स्किन से सिर्फ 1 या 2 शेड डार्क आप लेंगे. यहाँ पे हम नॉर्थ इंडियन जो ब्राइडल्स करते हैं हम उसमें थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड लेते हैं. यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लुक देना है. वी डोंट वांट टू यूज़ टू मच बिकॉज स्पेशली जो थीम है आज का द ग्रीक गॉडेस, वी वांट टू रियली मेक हर लुक वेरी सॉफ्ट एंड लाइक अ गॉडेस. सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इट हैज़ टू स्मूथली फ्लो एवरीथिंग. सारे कलर्स बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती से स्किन में ब्लेंड होने चाहिए. साथ में थोड़ा इफेक्ट भी आना चाहिए. कहीं पे भी स्टार्क लाइंस या कहीं पे भी थोड़ा सा पैचीनेस नहीं आना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप दैट इन माइंड. We will also work on the chin area because we don't want the double chin or any sharpness to be hidden which can be good for the camera. बट सॉफ्टली. कीप इन माइंड आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करें और एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करें. बहुत कम प्रोडक्ट लेके उसको आप बिल्ड करें. दैट इज़ अ बेटर थिंग टू डू.
सुचित्रा's forehead doesn't need contouring ideally. सुचित्रा के फोरहेड में कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है फॉर अ ब्यूटी मेकअप, बट यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ आपको बाद में समझ में आ जाएगा, बिकॉज इन एरियाज़ में आई एम गोइंग टू गिव सम प्रॉप्स जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. सो दैट इज़ वाई आई एम कॉन्टूरिंग दीज एरियाज़, ताकि वो प्रॉप और खिल के आए. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस कॉन्टूरिंग. सुचित्रा के नोज़ को कॉन्टूर करने के लिए आई विल यूज़ अ फ्लैट ब्रश, एंड इसके लिए आई टेक वेरी लेस प्रोडक्ट, बहुत कम प्रोडक्ट लेंगे, उसको वार्म अप करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे. और प्लीज़ कॉन्टूरिंग के लिए, नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा डार्क प्रोडक्ट ना लें, ऐसा प्रोडक्ट ले जो स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए. अगर आपको थोड़ा रोज़ी फील देना है, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा देना है लुक में, तो आप थोड़ा सा ऑरेंजी प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. इट विल गिव अ नाइस टैन एंड अ ब्लश्ड लुक रादर दैन अ शार्प एजी कॉन्टूर ऑन द नोज. सो कीप दैट इन माइंड. Perfect. I can use a little bit of the cream highlight that I used on her nose bridge. याद रखिए, अगर स्किन ज़्यादा टैंड हो और ड्राई हो, so please avoid shine too much on the nose for the highlighting purpose. The cream products will keep it hydrated also. नेक्स्ट इज़, मैं सुचित्रा के फेस पे क्रीम ब्लश का इस्तेमाल करूँगी. आई हैव नॉट पुट एनी पाउडर ऑन हर फेस, तो क्रीम प्रोडक्ट ईजिली ब्लेंड होता रहेगा. अगर आपकी आदत है और आपने गलती से स्टेज पे पाउडर लगा दिया, तो एक तो हम प्रोडक्ट्स आगे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और क्रीम प्रोडक्ट्स खास तौर से आप नहीं लगा पाएंगे, उससे स्किन में क्रैक आ जाएगा, प्रोडक्ट्स में क्रैक आ जाएगा. दिस इज़ अ शुगर क्रीम ब्लश स्टिक जो कि मैं किट से, वावा के किट से यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल कोरल स्टिक. थोड़ा सा हम पहले स्किन पे इसको दे देंगे, एंड आई एम गिविंग अ लिटिल heavier blush than other looks, because in this look I'm going to create a look like that which will suit in the end. So first I put it on the skin, and then I'll use a fluffy stippling brush to blend it. अगर आप कोई एडिटोरियल लुक कर रहे हैं, तो हमेशा अपने दिमाग में पहले एक पिक्चर आप क्लियर रखिए. यू शुड नो व्हाट इज़ योर एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज़ योर एंड रिजल्ट. उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं स्किन पे. अगर आपको ब्यूटी लुक के हिसाब से सोचेंगे एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू रीच एट, यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ द प्रोडक्ट्स इन करेक्ट क्वांटिटी एट द करेक्ट प्लेस, बिकॉज एंड प्रोडक्ट के हिसाब से यू नीड टू कीप थिंकिंग कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क. So now this is definitely a painting that we are doing, so a lot more product than regular day-to-day wear. Just look up Suchitra. I see that Suchitra's skin is quite dehydrated even after so many things. I may also use a little bit of fixer at this point, जैसे कि Fix Plus या फिर Faces Canada का fixer जो हमारे किट में है. It's a beautiful rose extract fixer और स्किन को hydrate भी करता है. So I'll use this fixer at this stage so that these products settle well and keep her skin hydrated, and then go to the next step. सो आपने देखा हमने अपने मॉडल का बेस कैसे क्रिएट किया. जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे फुल कवर फाउंडेशन यूज़ करेंगे या फिर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. मैंने यहाँ पे क्रायोलिन हमारे किट के फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है. आप कोई और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट या फिर लिक्विड फुल कवर फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. डैम्प स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है मैंने, ताकि वो अच्छी तरीके से स्किन में पूरा सेट हो जाए. और इसके बाद मैंने पाउडर नहीं किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमें इसके ऊपर काफ़ी लेयर्स करने हैं, हम क्रीमी स्किन रखना चाहते हैं. यू विल अंडरस्टैंड वाई बाय द एंड ऑफ द लुक. सो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम लोग आईज करेंगे, विच इज़ मैजिक फॉर दिस लुक. ऑफ कोर्स गॉडेस की आईज है.